आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज, देश को समर्पित। नमस्कार, नेशन 24 पर आपका स्वागत है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हर तरफ 2024 के मिशन को लेकर जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सब अपनी अपनी तैयारियों में लग चुकी हैं। मैं इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा के गंगो विधानसभा के सलारपुरा गांव में हूं। अब से थोड़ी देर बाद यहां एक बीजेपी के युवा नेता हैं मनीष चौहान, उनका कार्यक्रम होने जा रहा है। उससे पहले हम लोगों से उनकी राय जानने के लिए, क्या मनीष चौहान जिस तरह से कैराना लोकसभा सीट पर अपनी टिकट की दावेदारी में लगे हुए हैं, एक तरह से वो शक्ति प्रदर्शन हर गांव-गांव में कर रहे हैं। युवाओं की बड़ी एक तरह से उनके साथ भीड़ चल रही है। इसको लेकर के किस तरह का उनका टिकट को लेकर के दावेदारी है, और मनीष चौहान जो गांव-गांव में जाकर के रोड शो और तरह-तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या मनीष चौहान को पार्टी हाईकमान की तरफ से टिकट के लिए कोई हरी झंडी मिल चुकी है, या मनीष चौहान अभी केवल एक तरह से प्री टिकट को लेकर के अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम यहाँ पहुंचे हुए हैं गंगो विधानसभा के सलारपुरा गांव में, और हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता नरेश चौधरी जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब कीरत सिंह यहाँ से टिकट लड़ रहे थे बीजेपी के, तब भी मैंने नरेश चौधरी जी से बात की थी। उनका जो एक तरह से जो राजनीतिक रूप से उनका विश्लेषण था, वो बड़ा सटीक निकला था उस समय, और जो उन्होंने दावेदारी, जो उन्होंने अपनी तरफ से जो आंकड़े दिए थे, वो एकदम सटीक हुए थे। तो आज फिर मैं नरेश जी के पास पहुंचा हूं, इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशन 24 पर। और 2024 का चुनाव नज़दीक आ गया, तो हम एक बार फिर आपके पास आए, आपकी याद आई कि चलें नरेश जी से और उनसे बातचीत करें कि 2024 को लेकर बहुत सारे नेता आ चुके हैं। अब क्या आपको क्या लग रहा है नरेश जी? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप लोग यहाँ पर आए। रही बात 2024 की, ये तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने दिखाई दिया है कि देश में राम और श्री कृष्ण भगवान के अलावा और कुछ रहा ही नहीं। हिंदुत्व को जगा दिया है इन दोनों ने। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे महापुरुषों का, जिन्होंने निस्वार्थ निर्लोभ खड़े होकर के देश को जागरूक किया है, हिंदुत्व के लिए, अपने समाज के लिए प्रचार किया है। नहीं नरेश जी, वो तो ठीक है, मोदी जी और योगी जी ने हिंदुत्व के लिए काम किया है, अयोध्या में राम मंदिर बन गया। लेकिन अब आपकी जो कैराना लोकसभा है, यहाँ एक अलग ही तरह का कंपटीशन देखने को मिल रहा है। यहाँ के जो मौजूदा हमारे सांसद हैं प्रदीप चौधरी, उनके साथ बराबर में पैरेलल दावेदारी जो है मनीष चौहान की भी नजर आ रही है कहीं ना कहीं। तो आपको क्या लगता है कि मनीष चौहान टिकट के यहाँ से दावेदार हैं, या सांसद प्रदीप चौधरी जी दावेदार? वैसे तो देखो, ये पार्टी का मामला है, कौन किसका टिकट करे, लेकिन टिकट तो प्रदीप सांसद जी का ही होगा और जीत भी उन्हीं की निश्चित है। तो ये मतलब जो मनीष चौहान यहाँ लगातार सक्रिय हो रहे हैं, गंगो, नकुड़, अलग-अलग विधानसभा में उनके कार्यक्रम, आज आपके गांव में भी कार्यक्रम होने वाला है। तो ये किस तरह से आप क्या देख रहे हैं? क्या कहीं मनीष चौहान जो इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, ये उनका उतावलापन है, या कहीं पार्टी की तरफ से उनको कुछ इस तरह की हरी झंडी मिली हुई है? कुछ आपको क्या लगता है जी? देखो, ये तो मैं कह नहीं सकता कि पार्टी की तरफ से क्या मिला गया है, या तो उन्होंने शौक है बेचारे ने घूमने का, गाँवों में जाने का, या लोग बुलावे हैं। और भाई यहाँ तो पूरे क्षेत्र में आप घूम के देख लियो, मनीष भाई का टिकट हो जो, चाहे प्रदीप जी का हो जो, चाहे विधायक कीरत सिंह जी का हो जो, या महिपाल माजरा जी का हो जाओ, यहाँ तो बीजेपी का ही कैंडिडेट जीतना और बीजेपी को ही लोग वोट दे रहे। अच्छा, कुछ जो चैनल हैं वो दिखा रहे हैं कि जो शामली और कैराना क्षेत्र है, वहाँ हमारे जो सांसद हैं मौजूदा प्रदीप चौधरी जी, उनका विरोध उसमें दिखाया गया है कि लोग आरोप लगा रहे हैं कि बहुत दिन से यहाँ आए नहीं, सांसद जी का आना जाना कम है, काम नहीं कराए उस तरह से। तो ये जो इस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं, इसको लेकर के आपको क्या लगता है, क्या ऐसा ही है? और जहाँ जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं, ये तो सांसद जी के अपने घरेलू सीट है एक तरह से उनकी। बिल्कुल, ये तो विधायक जी की, सांसद जी की, इनकी घरेलू सीट है, पहले से ही है, जब से मास्टर कुंवरपाल के टाइम से लेकर अब तक इन्हीं की है। और रही बात काम की, इतनी बड़ी लोकसभा आप देख रहे, दूर वहाँ से इल्लम से लेकर दूर सकूम्बर तक चले जाओ, इतनी लंबी सीट है। बहुत से गाँवों के नाम तक का नहीं पता लगता। 1000 से भी ज़्यादा गाँव मेरे ख्याल में से जुड़े हुए हैं। और काम तो देखो सारे गाँवों में लगभग लगभग शहरों में दे रखा है उन्होंने। तो यही तो मनीष चौहान जी और उनके जो टीम के लोग हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि सांसद जी से 5 साल लोकसभा संभली नहीं, और उन्हें एक युवा नेतृत्व देने के लिए हम आगे हैं। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सांसद जी भी, उनके बेटे भी, जहाँ तक भी जितना प्रयास हो में हर जगह जाएँ। और रही बात काम की, किसी गाँव में काम कम हो जाए, किसी में ज़्यादा हो जाए, लेकिन लगे हुए हैं। बात काम की नहीं है, सम्मान है।
सम्मान तो है, लेकिन लोग कहीं न कहीं ये तो मानते हैं कि सांसद जी उस तरह से तेज तर्रार नहीं है, जिस तरह से एक दबंग नेता को लोग देखना चाहते हैं। ये बात मैं भी कहूँगा, सांसद जी अपने पद का इस्तेमाल नहीं करते। नहीं तो सांसद से बड़े तो कोई और पद ही नहीं है, इसके बाद तो फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये बनेंगे। लेकिन उनमें क्या है, भलापन है। भलापन है, हाँ, लेकिन भलापन है। हाँ, इसको भी उनके जो भलापन है, उसको भी उनके जो मुखालिफ है, जो विपक्षी हैं, वो एक तरह से नेगेटिविटी में उसको दिखाते हैं कि सांसद जी उस तरह से अपनी सत्ता का इस्तेमाल, अपने पद का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए नहीं कर पा रहे। तो एक तरह से उनका जो भलापन है, क्या आपको लगता है वो भी एक बुराई बन गई है? ऐसा नहीं है, भला तो भला ही रहे। भला तो भला ही भला तो भला ही रहेगा। देखो, दबंगता तो समाजवादी में इनमें चलक रही थी, दबंगता तो बीजेपी ने पसंद ही नहीं है। दबंगता दिखाने वाले तो ऊपर ही पहुंचा दिया, खत्म ही कर दिए। इसमें तो बीजेपी जो है अच्छे व्यक्ति को ही टिकट दे और उन्हीं को ही पसंद करे। अच्छा, जैसा आज आपके गांव में भी कार्यक्रम है, इस तरह के कार्यक्रम लगातार आपका जो नकुड़ है, सरसावा है, तमाम क्षेत्रों में लगातार कार्यक्रम मनीष चौहान के हो रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि इससे कहीं न कहीं सांसद जी की मुश्किलें बढ़ेंगी? ना भाई, बढ़ती नहीं। कहाँ देंगे लोग वोट? वोट तो लोगों ने बीजेपी को ही देना, चाहे मनीष भाई आ जाओ, चाहे प्रदीप भाई आ जाओ, कोई आ जाओ, वोट तो बीजेपी का। हाँ, ये पार्टी का स्तर का मामला है, वो किसको दे? कीरत सिंह जी को दे, महिपाल को दे, प्रदीप को दे, मनीष भाई को दे, मंत्री जी को दे। लोग वोट बीजेपी को दे रहे। ये तो अपना अपना शौक है। मान लिया मनीष भाई को बुला रहे, ये भी बढ़िया है, अच्छे कामों में खूब फिर रहा है, सक्रिय है। हर गांव में तो 5-7 10 लड़के इनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन वोट कहाँ देंगे लोग? वोट तो लोग मोदी जी, योगी जी को दे रहे हैं। अच्छा नरेश जी, क्या आपको लगता है जैसा इकरा हसन समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी घोषित हो चुकी हैं और इकरा हसन का भी यहाँ जहाँ गंगो विधानसभा है, मुस्लिम गुजरों के गांव में इनमें बड़ा अच्छा खासा उनकी पकड़ है, उनके भाई नाहिद हसन की वजह से, उनके पिता मुनव्वर हसन की वजह से, तो आपको क्या लगता है कि उनकी जो पकड़ यहाँ मजबूत है? क्या सांसद जी के साथ जो परंपरागत वोट यहाँ से जुड़ता था, कहीं ना कहीं उसमें इस बार कुछ कटौती हो सकती है, नुकसान हो सकता है? प्रदीप के वोटों में जी। ना। देखो, जो समाजवादी का जो इनका वोट है मोमडन, वो तो इकरा पे ही जाना। लेकिन अब की बार जैसा मोदी जी ने, योगी जी ने इतने काम कार्य दिए, मान लिया चाहे वो मकान बनवाए या गैस सिलेंडर दिए या बाथरूम लैट्रिन या मतलब जो भी कार्य दिए, योजनाएं तो सबके लिए समान है, सबको बराबर दे रही है। वो तो इन्हें मोमडनों ने भी सोचना चाहिए कि हमें कौन वोट का अधिकार है, किसको देना चाहिए। इसलिए मुझे उम्मीद है शायद 20% और मोमडनों का और ज़्यादा अब की बार बीजेपी को ही जुड़ेगा। बीजेपी के साथ मुस्लिम गुजरों का वोट 20% आप मानते हैं कि जुड़ सकता है? हाँ हाँ, जुड़ सकता है। और इकरा हसन की इतनी बड़ी दावेदारी है और काफी लोकप्रियता उनकी है, हम देखते हैं पॉपुलैरिटी कितनी है सोशल मीडिया पर, लगातार इकरा हसन की लगातार। इस इलाके में कहीं भी जाकर पूछ लो, किसी गांव में आज तक आई हो या और नहीं, जिक्र महिला मनीष भाई है, प्रदीप जी हैं, विधायक जी हैं, ये सारे गांवों में रह जा रहे, तो यहाँ तो उसकी शिकल तक नहीं देखी बेचारी की, इकरा की। इकरा हसन को कोई यहाँ मतलब उस तरह से उतनी मजबूत पकड़ यहाँ आप नहीं मानते? ना, मैं नहीं मानता हूँ। तो फिर तो आप ये मानते हैं कि सांसद प्रदीप जी का इकरा हसन के साथ कोई ज्यादा कड़ा मुकाबला नहीं? नहीं, दूसरे नंबर पर तो इकरा ही रहेगी, दूसरे नंबर पर इकरा ही रहेगी। लेकिन जीत प्रदीप जी की या मनीष भाई की या किसी की भी, जो बीजेपी का होगा, जीत निश्चित है बीजेपी की। लेकिन जो शामली और कैराना क्षेत्र के लोग हैं, वहां से लगातार आवाज ये आ रही है कि या तो सांसद मनीष चौहान होंगे या इकरा हसन होंगे। देखो, वहाँ उनका कुछ अपना थोड़ा मंत्री जी की तरफ, मनीष की तरफ को रुझान तो है ही, उनके अपने नेता हैं। क्या क्या कारण हो सकता है नरेश जी इसका? क्या क्यों है उनका रुझान ऐसा? भाई देखो, एक बात माननी पड़ेगी, वे नेता हमारे नेताओं से दमदार है। वे नहीं कहते कि 10-20 आदमी है वो वहाँ चलना वो चलना, मैं तो नहीं कहते हैं कल अपने कल तो बोले तुम छोड़ लो अपना काम करो, मैं जान लग रहा है लखनऊ में देख लूंगा। उनमें इनमें ही फर्क है, वे दमदारी से काम करे, हमारे नेता दमदारी से काम नहीं करते। तो ये तो वही बात हुई जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि सांसद प्रदीप जी अपने लोगों का काम करवाने में कहीं ना कहीं वो पावर का इस्तेमाल नहीं करवाते। काम तो प्रदीप भाई के भी नहीं रुकते, काम नहीं रुकते। जिक्र मान लिया कीरत सिंह जी हैं, दमदारी से काम करें, इतने दमदारी तक काम नहीं करते प्रदीप जी। काम तो इनके हो ही, हर अधिकारी हर वगैरह डीएम एसपी होगा तो इनका सम्मान करे पूरा, क्योंकि ये दबाव देगा या दबंगता तक काम नहीं करवाते। अच्छा नरेश जी, बस हम आपसे आखिर में ये पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से मनीष चौहान लगातार सक्रिय हो चुके हैं कैराना लोकसभा पे और आज आपके गांव में भी कार्यक्रम है, क्या आपको नहीं लगता क्या कहीं ना कहीं सांसद प्रदीप चौधरी जी का जो उनकी मजबूत पकड़ है उसको कहीं ना कहीं ढीला करेंगे? भाई देखो, मान लिया 100 वोट मिल रहे हैं प्रदीप सांसद जी को, उनमें तो ऐसा का मान लिया 5-7-10 नाराज हो जाए, ऐसे ही 10 जुड़ो जाओ, ऐसे ही 10 नाराज हो जाए ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं ना। और ये जो आपके गांव में आज कार्यक्रम है, युवा बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं, आपको क्या लगता है? पता नहीं भाई, बताया तो रहे थे लड़के के मनीष भाई आओगा आज। तो
मतलब आप मानते हैं कि 2024 में एक बार फिर सांसद प्रदीप चौधरी ही होंगे? 100%। 100%। हाँ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ सलारपुरा गांव से, गंगो विधानसभा का गांव है, और नरेश चौधरी जिनसे हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बात की थी। बहुत सटीक उनका विश्लेषण मैंने आपको बताया था, निकला था। और आज फिर हमने कैराना लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर उनसे बातचीत की है, और तमाम चीज़ों पर हमने उनसे बात की। उन्होंने बताया कि सांसद प्रदीप चौधरी बेहद भले और एक तरह से समझदार सांसद हैं, शालीन है। कई लोग, विपक्ष के लोग उसको लेकर के उनके ऊपर कटाक्ष भी करते हैं कि वो अपने काम करवाने में राजनीतिक रूप से अपनी सत्ता का, अपने पद का उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते। उसको नेगेटिव तरीके से लोग पेश करते हैं, लेकिन नरेश जी का कहना है कि हमारे लोग जो उनसे जुड़े हुए हैं, वो भली-भांति से समझते हैं कि सांसद प्रदीप चौधरी किस नेचर के आदमी हैं। वो दबंगई टाइप के नेता नहीं हैं, और वो किसी तरह से लोगों के ऊपर इस तरह का दबाव बना करके काम करवाने वाले नेता नहीं हैं। विकास के कार्यों में कोई कमी नहीं रही, और 2024 में निश्चित रूप से उन्हीं को वो यहाँ से एक बार फिर सांसद बनता हुआ बता रहे हैं। आगे भी हम लोगों से बातचीत करेंगे और दिखाएंगे कि लोगों की राय क्या है, लोग क्या देखते हैं। लोकसभा चुनाव अब नज़दीक ही है, 1 से डेढ़ महीने का समय बचा हुआ है, और हमारी कवरेज लगातार जारी है।